आगे जो विधायक है हमारे जाति का है रावत साहब बेकन में पूरा समाज का लोग इकट्ठा हो गया। मैंने आश्वासन दियो बोले कि आ चीज जो है नियम है ताकि साथ ये जगह है माखूपुरा जो नगर निगम में आता है और यहाँ पर जो है ये तेजाजी की नाडी है जहाँ पे ये पूरा भराव होता है और ये जो ग्राउंड बना हुआ है ये भी भराव क्षेत्र में है। तो इसमें जब पानी भरता है, पिछली साल भी काफ़ी बच्चे इसमें डूब गए थे और यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे पार्किंग के अंदर जो खेलने कूदने आते हैं बच्चे, उसका जान माल का ख़तरा है। तो ये होने के बावजूद भी अब ये एडीए जो है यहाँ पे ज़बरदस्ती इस पर कब्जा कर रही है। धीरे धीरे इन्होंने पैर पसारे हैं। पहले यहाँ पर जो है ग्राउंड बनाया इन्होंने, ग्राउंड बना करके अब जो है ये लोग यहाँ पे धीरे धीरे ये पिलर गाड़ दिए, मंदिर परिसर में पिलर गाड़ दिए। मैं आपको बता दूँ ये पिलर गाड़े हैं। ये मंदिर जो है 580 साल पुराना मंदिर है, पूरा गांव का है, तेजाजी महाराज का मंदिर है और यहाँ पे सबकी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। गणेश जी की स्थापना कर रखी है, शंकर भगवान की जो है यहाँ पे स्थापना कर रखी है। उसके बावजूद जो एडीए ज़बरदस्ती यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। तो हम सभी गाँव वाले यहाँ पे एकत्रित हो रखे हैं और इस संदर्भ में हम सुरेश जी रावत हमारे एमएलए साहब है पुष्कर क्षेत्र से, उनके पास गए थे पूरे गांव वाले एकत्रित होकर के। तो उनकी भी जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया उसके बावजूद इन लोगों ने ये हरकत करी है। अनीता बदेल हमारी विधायिका है, उनको भी हमने अवगत कराया था, उसके बावजूद भी ये चीज़ हो रही है। ये नाडी जो है, ये मंदिर जो है हमारी जो है पूरी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसमें पूरे गांव वालों की श्रद्धा है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये पिलर, ये कब्ज़ा जो ये लोग कर रहे हैं एडीए, ये ना करें, नहीं तो हम पूरे गांव वाले एकत्रित होकर के इसका ऑब्जेक्शन करेंगे और विवाद होगा, इसका बहुत बड़े स्तर पर होगा। हम सभी समाज वाले और सभी एकत्रित हो रखे हैं, अभी पीछे आप देख पा रहे हैं। तो इससे और बड़ी मात्रा में ये आंदोलन होगा। सभी सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब वोट पड़ता है उस टाइम आप जो है हमारे को हाथ जोड़ने के लिए आते हो। आज हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे मंदिर को प्लीज़ आप बचा लीजिए, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, बहुत पवित्र मंदिर है। तो सभी जितने भी ये राजनीतिक दल हैं, जब इलेक्शन के टाइम यहाँ पे आते हैं तब हम इनका साथ देते हैं। आज हम जो है फंसे हुए हैं, हमें बचाएं, सरकार से बचाएं प्लीज़। आपने इस विषय में एडीए अधिकारियों से कभी बात करी? बिल्कुल, एडीए अधिकारियों से भी बात करी है, हमने एप्लीकेशन देख रखी है और विधायिका से भी दे रखी है और पुष्कर क्षेत्र के जो हमारे एमएलए हमारी समाज के हैं, जो हमारे हितैषी हैं, उनको भी हमने ये चीज़ से अवगत करा रखा है। और तो उन्होंने मैं आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा, आपके मंदिर के ऊपर ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन ये कल से ये पिलर गाड़ना चालू कर दिया है और इससे हमारी समस्या बढ़ चुकी है। मान लो आपकी समस्या का हल नहीं होता है तो आगे किस तरह का रुख रहेगा? अगर समस्या का हल नहीं होगा तो कल की डेट के अंदर हज़ारों की संख्या के अंदर हम आंदोलन करेंगे और हम रोड जाम करेंगे और अनीता बदेल के ऑफिस पे भी हम जाएंगे और हमारे सुरेश जी विधायक हैं उनको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे और ये जितने भी ये पिलर गाड़ रखे हैं इनको हम पाड़ देंगे। ये कानूनी तौर पर एक अपराध होगा, लेकिन हमको करने पर मजबूर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनती है तो एक गांव का आदमी क्या कर सकता है? कौन सी जगह है ये माखूपुरा है, इसको पालिया बेरा बोलते हैं और तेजाजी की नाडी है। इस स्थान के ऊपर ये आम वाला बेरा बोलते हैं। इसके वहाँ नागपंचमी का मेला बढ़ता है और दशमी का तेजाजी महाराज का मेला भी बढ़ता है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा श्रद्धा जुड़ी हुई है। माखूपुरा गाँव में तेजाजी मंदिर दो ही हैं, एक नाडी पे और एक गाँव में। और यहाँ पे जो है ये जो ग्राउंड बनाया ये भी भराव क्षेत्र में है, बहुत गलत बनाया। एडीए ने धीरे धीरे पाँव पसारे हैं और अब ये बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम है मोहन सिंह रावत, राजस्थानी भाया। उत्तर भारत का एकमात्र सरकारी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, जहां 6000 से अधिक छात्राएं तकनीकी शिक्षा लेकर देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं। कॉलेज को एनबीए द्वारा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में मान्यता प्राप्त है। यहाँ है हॉस्टल सुविधा, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई युक्त परिसर, 2 शोध केंद्र और 150 से अधिक स्टाफ। 100% प्लेसमेंट सहायता, राज्य सरकार, एनजीओ व अन्य संस्थानों से छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर तकनीकी शिक्षा में बेटियों की नई उड़ान।